Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से 7 चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो सेकंड जो पार्ट है कूर्ज, वो आज आपको आपके बीच में लेकर के आया हूँ। पिछले जो वीडियोस मैंने बनाया हुआ था वो ए बेकर फ्रॉम गोवा यानी कि इस चैप्टर की जो फर्स्ट जो पार्ट जो थी उसका बनाया था, और ये जो सेकंड जो पार्ट है कूर्ज जिसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल, ही आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो चलिए इस स्टोरी को, इस चैप्टर को, इस पार्ट को क्लियर करते हैं। कूर्ज इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पीसीज, यानी कि कूर्ज एक कॉफ़ी का देश है जहाँ पे कॉफ़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो अपने वर्षा और वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। स्टार्ट करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर तथा मैंगलोर के तटवर्तीय क्षेत्रों के मध्य के एक स्वर्ग का एक टुकड़ा मौजूद है जो कि अवश्य भगवान के दरबार से हल्की हवा के झोंके के साथ आया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेटेड by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. वह घुमावदार पहाड़ियों की भूमि गर्वीले युद्ध लड़ने वाले आदमियों, खूबसूरत महिलाओं और जंगली जीवों से भरी हुई है। कुर्ज और कोडागू कुर्ज और कडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कुर्ग या कडागू सदा हरे भरे रहने वाले वर्षा वनों, मसालों और कॉफ़ी के पौधों का घर है, प्लांटेशन है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार यानी कि एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वर्षा वन इस जिले का 30% भाग घेर लेते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून्स यानी कि मानसून के दिनों के दौरान इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यह बहुत से यात्रियों को दूर रखने में असमर्थ रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। खुशी का मौसम सितंबर के महीने में आरंभ होता है और मार्च तक चालू रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, यानी कि मौसम कुछ हल्की बरसातों के साथ जो अच्छी होती है, बहुत बढ़िया रहता है। द एयर ब्रीथेज ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी कि हवा शक्ति प्रदान करने वाली कॉफ़ी से भरी होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. कॉफ़ी के बागान तथा संघ निवेशी बंगले मुख्य कोनों में वृक्षों की छतरियों के नीचे खड़े हुए नजर आते हैं। The fiercely independent people of Kurj are possibly of Greek or Arabic descent. कुर्ग के उग्र स्वतंत्र लोग शायद ग्रीस या अरब की पीढ़ी के होंगे। एज वन स्टोरी गोज a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. जैसे कि एक कथा कही जाती है, उस वहाँ पे सिकंदर की सेना का एक भाग तट के दक्षिण के तरफ चला गया और वहाँ से वापस आना जब असंभव हो गया तो वहीं वो लोग क्या किए, बस गए, वहीं उनका नेटिव प्लेस हो गया। दिस पीपल मैरिड एमोंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम्स। इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए, यानी कि अलेक्जेंडर्स की जो
सेना की जो भाग जो थी वो दक्षिण की तरफ चली गए और वहाँ पे अपना वहाँ से आना उन लोगों का असंभव हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो वहीं वो लोग अपना डेरा डंडा जमा लिए और वहीं वो लोग बस गए और वहीं उनका नेटिव प्लेस हो गया। इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए और संस्कृति उनके साहित्य रिवाजों, विवाहों तथा धार्मिक अनुष्ठानों जो कि हिंदू मानवता से पृथक है में वे लोग स्पष्ट दिखाई देते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, यानी कि अरब का सिद्धांत कोडावास द्वारा पहने जाने वाला लंबा काला कोट कढ़ाईदार के साथ जिए कुफिया कहते हैं, जिसे क्यू कुफिया कहते हैं। यानी कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodavas known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds, यानी कि अरब अदमक का सिद्धांत कोडावास द्वारा पहने जाने वाला लंबा काला कोट कढ़ाईदार कमरबंद के साथ जिसे कुफिया कहते हैं वे समर्थन पाता है। ये अरबों और कुर्दों के द्वारा पहने जाने वाली कुफिया से मिलता जुलता रहता है। इट रिसेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स, यानी कि ये अरबों के कुर्दों द्वारा पहने जाने वाली कुफिया से मिलता जुलता रहता है, रिकोगनाइज करता रहता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट numerous tales of valor related to their sons and fathers। कुर्गी के घरों के आतिथ्य सत्कार करने की जो परंपरा है वह अपने पुत्रों तथा पिताओं की शौर्य और वीरता की बहुत सारी कहानियाँ सुनाने में आवश्यक और इच्छुक लोग वहाँ के रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग के रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वाधिक शौर्य और वीरता के पुरस्कार यानी कि पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरिपा वाज अ कुर्गी। जनरल करिपा एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। अभी भारत में कोडावास के ऐसे ही लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की आज्ञा दी जाती है और दी गई है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of कुर्ग। कुर्ग के पहाड़ियों और जंगलों से कावेरी नदी अपना जल प्राप्त करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स, यानी कि महासीर एक स्वच्छ पानी की मछली इसी जल में पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop particularly eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। यानी कि कौडिला अपना शिकार पकड़ने के लिए फान मारता है, जबकि गिलहरियों और लंगूर थोड़ा खाया हुआ फल अपनी शरारतों और छपाक का मजा देने के लिए कल बहते स्वच्छ पानी में गिरते उड़ते रहते हैं, जो कि वो बहुत ही असहाय हो जाते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउट्स। हाथी नहलाए जाने का और उसके महावत द्वारा नदी में उन्हें रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river raftings, यानी कि सबसे असली इंसान भी नदी में राफ्टिंग या कैनाइड रैपलिंग, चट्टान चढ़ाई पर पहाड़ों पर मोटरसाइकिलिंग करने जीवन को जोशीला ज़िंदगी में बदल देने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो लोग फंड होते हैं। कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, यानी कि वो लोग ये सब चीज़ों के बहुत ही शौकीन होते हैं। आप इस पिक को देख सकते हैं, बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ज, यानी कि कुर्ज के जो निवासी जो होते हैं वो लोग बास्केट बेचते हैं, टोकरियों को बेचने का काम करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद टेकर्स, यानी कि इस क्षेत्रों की अनगिनत चलने वाली
यानी कि पैदल चलने वाले यानी कि पहाड़ियों पर पसंद होती है। यहाँ के लोग पैदल बहुत ज़्यादा चलने के शौकीन होते हैं, और ख़ास के कहाँ पे, पहाड़ियों पे। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और वहाँ पर आपका साथ देने के लिए पक्षी, भंवरे और तितलियाँ होती है। मलाबार स्क्वायरल्स, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy, यानी कि लघुपुच्छ बंदर, यानी कि बहुत जिसका सबसे ज़्यादा पूछ, ज़्यादा बड़ा पूछ होते हैं वो बंदर, मालाबार गिलहरियाँ, लंगूर और लंबे वानर वृक्षों की छतरी से चौकस दृष्टि से रखते हैं, और किसी को ज़्यादा कोऑपरेट भी वे लोग करते हैं। I do however prefer to step aside for wild elephants। मैं यानी कि जंगली हाथियों से दूर हटकर चलना पसंद करूँगा। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। यानी कि आपको संपूर्ण रूप से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई कोहरे से आच्छादित हुई कुर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर दृश्य दिखाई देती है। A walk across the rope bridge leads to the 64 acres island of निसार गधमा, यानी कि रस्सी के पुल पर चढ़कर जाने का 64 एकड़ के निसार गदमा जंजीरे पर पहुंचने के लिए वो रास्ते जो होती है वो 64 एकड़ में के बीच की दूरी को तय करने के लिए होता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, भारत के सबसे बड़े तिब्बती अधिवास से बैलाकुप्पे के पास बौद्ध भिक्षुओं, यानी कि मॉन्क का मतलब क्या होता है, भिक्षा लेने वाले भिक्षुओं के निकट पहुंचाना एक अलग से लाभ का प्रोसेस होता है, एक लाभ का सेटलमेंट होता है। एट नियर बाई बलाईकोप इज़ अ बोनस, भारत के यानी कि एक निकट पहुंचाना एक उसका एक लाभ होता है, एक बोनस में कहा जाता है। द मॉन्क्स इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। भारत के दिल और आत्मा की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यहाँ के कुर्ग में लाल, गेरू तथा पीली पोशाकों वाले मॉन्क्स जो होते हैं, भिक्षा लेने वाले जो लोग होते हैं, उन बहुत से आश्चर्यों में से एक हैं जो उन्हें अभी ढूंढने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वे लोग मिले नहीं हैं। सो आई होप यू गाइज ये चैप्टर यहाँ पे क्लियर हुआ और ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।